आपको बताते चले कि मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंड में लगातार अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। बेनीपट्टी प्रखंड अंचल के अंतर्गत नागदल बाला इन पंचायत के चौक पर रो सड़क के किनारे करीब 25 दुकानदार थे, जिसमें महादलित परिवार के पंचू साफी, जुल्मी साफी, राम गुलाम साफी, बेचन ठाकुर, गुड्डू सानी, राम बाबू शाह, महेंद्र पंडित, कपिल साहू, विष्णु साहू, रमन चौधरी, पप्पू सानी, बाबू साहेब पंडित, कामोद महतो, गणेश पंडित, दशरथ पासवान, लाल बाबू शानी और अन्य सभी लोगों का मकान सहित दुकानदारों को बुलडोजर से अंचल अधिकारी महोदय बेनीपट्टी के द्वारा ध्वस्त किया गया। दुकानदार और परिवार सहित अंचलाधिकारी महोदय से गुहार लगाता रहा, परंतु तानाशाही पदाधिकारी ने किसी की नहीं सुनी। इन पीड़ित परिवारों को रोजगार से बेघर कर दिया। इन लोगों का जीवन यापन दुर्लभ हो गया। इन सभी परिवार का मुख्य रूप से व्यवसाय पर आश्रित था, जबकि यह जमीन किसी निजी की नहीं थी। बिहार सरकार की गैर मजरूआ जमीन थी। करीब 1 बीघा सरकारी जमीन चौक पर अवस्थित है। कुछ भूभाग पर भी दुकान था। कुछ भूभाग पर कमला मंदिर एवं सामुदायिक भवन है, जो करीब 50 वर्षों से रोजी रोटी के लिए अपना दुकान चला रहे थे। इन सभी का परिवार इसी दुकान पर आश्रित था। बलाइन चौक से करीब 5 गांव के सामान खरीदने के लिए सुविधा उपलब्ध था। अंचलाधिकारी महोदय बेनीपट्टी के द्वारा एक दिन पूर्व सूचना दी जाती और 9/12/2022 को दलबल सहित पहुंचकर बुलडोजर से पूरे घर को ध्वस्त कर दिया जाता है। आर्टिकल 301 का उल्लंघन है। रोजगार से मुक्त और बेघर करने से पहले जमीन एवं मुआवजा की व्यवस्था कर देनी चाहिए। सभी पीड़ित परिवार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानव आयोग, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय और पटना हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर करने की विचार विमर्श किया, ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके। अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई पहल नहीं की गई, ना ही कोई व्यवस्था की गई। गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं है। भूमाफिया अंचलाधिकारी के सहयोग से इतना बड़ा कारनामा हुआ। वहीं पीड़ित परिवार ने कहा कि जिला पदाधिकारी से उम्मीद है कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करेंगे। के स्थित बलाइन चौक पर उपस्थित, जहां विगत कुछ दिनों सरकार के द्वारा अतिक्रमण हुआ है, आप देख सकते हैं कि बिना नोटिस दिए इन लोगों का दुकान तोड़ दिया गया। ज़रूरत का चीज़ यहां पे बिक रही थी। स्थानीय दुकानदार के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया। आइए उनसे बात करते हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस तरह का मुहिम हो गया यहाँ पे, जो तोड़ दिया गया दुकानों को। हम लोगों का जो है सो माने यही जीवन यापन इसी से हम लोगों का चलता था, समझे ना। इसके सिवा तो हम लोगों का कोई साधन तो है नहीं। सरकार जो है सो कृपया करके हम लोगों का कोई रहने का अधिक बताया जाए। सरकार के द्वारा आपको स्थानीय बेनीपट्टी सीओ या बेनीपट्टी प्रशासन के द्वारा पहले नोटिस नहीं दिया गया था इस तरह का? पहले दिया हुआ था, लेकिन तोड़ने वक्त जो है सो माने 3 महीना के बाद जो है सो अभी हम लोगों का कोई नोटिस नहीं मिला था। तो मुख्य मांगे क्या है? आर्थिक रूप से जो नुकसान लगा है, इतना नुकसान हुआ है, सरकार से यही निवेदन करते हैं जो कि हम लोग का जो है सो इसका क्षतिपूर्ति जो है सो माने मुआवजा मिलना चाहिए। और भी स्थानीय दुकानदारों से बात करेंगे। क्या हुआ था उस दिन जिस सरकार आप लोग का दुकान को तोड़ दिया गया? क्योंकि जीविका का साधन है। स्थानीय सरकार भी बोलते हैं आइए हम रोजगार मुहैया कराते, लेकिन यहाँ रोजगार स्थानीय लोगों एवं स्थानीय दुकानदारों का छीन लिया गया है। स्थानीय दुकानदारों का स्थानीय प्रशासन के द्वारा ऐसा कौन सी नौबत आ गई थी यहाँ की इस तरह का मुहिम, मतलब दुकान को तोड़ दिया गया? जी, कुछ लोगों द्वारा जो है हम लोगों को बराबर जो है टॉर्चर्स किया गया था, जो आवेदन दे करके। हाँ, और बार बार परेशान किया जा रहा था। सीओ जो हम लोगों को जो है कितने बार नोटिस दिए थे, लेकिन हम लोगों ने मांग किया था कि देखिए या तो आपका सरकारी ज़मीन है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग जो है रोड पे नहीं बनाए हैं, रोड या अतिक्रमण नहीं किए हैं। आपको अगर या तो 40-50 साल से यहाँ पे हमारे दादाजी ही उस समय रहते थे, और फिर पिताजी भी रहे, फिर हम लोग रहते हैं। हाँ, तो जो हम लोग को जो है या तो रेंट फिक्सेशन किया जाए या नहीं तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, तब जाके है जो हम लोग यहाँ पे। अतिक्रमण का जब समय आया था, स्थानीय सीओ ने आप लोग को कहा कि नहीं चलिए हम लोग आप लोग का वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार का मामला था, बहुत सारे लोगों को आशा उम्मीद जुड़ी हुई थी यहाँ पे। इस तरह के कोई नोटिस नहीं आया आप लोग को? ये सरकार और प्रशासन की उदासीनता है कि उन्होंने इस तरह का इन लोगों का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया, जिनसे इन लोगों के परिवार के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। और भी क्या मांगे हैं आपसे, मतलब सरकार से? सरकार से यही मांगा जो हमारे रोजी रोटी का जगह दिया जाए जी। और आर्थिक मुआवजा जो इसको बनाने में लगा हुआ था, वो आप लोग का खुद का पैसा लगा हुआ जी था? वो क्षतिपूर्ण हमारा किया जाए। स्थानीय सरकार से यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से मांगे हैं कि उनका जो नुकसान लगा है, आर्थिक नुकसान, वो सरकार के तरफ से दिया जाए, और रोजी रोटी का जो
संकट उत्पन्न हो गया है उनका वैकल्पिक व्यवस्था कराया जाए। और भी स्थानीय क्या सरकार से मांगे हैं, मतलब उस दिन जिस तरह की घटना हो गई यहाँ पे, आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? मांग सही मरीज आश्रम के घर रहे, माल मरोसी बांधल रहे, आश्रम घर में सबटा तोड़ फाड़ कर फेंक देलक। आओ ना तो अभी यहाँ सरकार से की चाहे छे, मतलब की होबक चाहिए? करोड़ों रुपया से ज़्यादा करोड़ों रुपया का नुकसान लगा है। मतलब कितने दुकान थे, मतलब इतना ही दूर में थे? इतना दूर में 1 करोड़ लगभग करोड़ों रुपया का नुकसान लगा है। तो इन लोगों की मांगे है कि जितना करोड़ों का नुकसान लगा है सरकार हम लोग को आर्थिक मुआवजा दे और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत रोजगार मुहैया कराए, क्योंकि इन लोगों के समक्ष रोजी रोटी की संकट उत्पन्न हो गई है। और हमारे भी RB Live 24 इन लोगों के मुहिम का समर्थन करती है, क्योंकि सरकार रोजी रोटी के लिए तत्पर है। और इन लोगों का स्थानीय प्रशासन से हमारी RB Live 24 भी निवेदन करती है कि इन लोगों की समस्या पे ध्यान दिया जाए। और अब बने रहिए RB Live 24। नमस्कार। वीडियो पूरा आ गया, बंद इन लोग कर ले वीडियो पूरा है घर में की भेले चलू ना तब आगा तक चले व्यवस्था तक छै भ गेलै एते सब भ गेलै तोरा घर में जेतौ घर नहीं चाहिए घर में जेतौ ओता से नहीं करे है अतो से करे है ने देखे नहीं छी पूरा चौक छै घर में पूरा फोटो खिंचा गेलै